मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फाइन बेटा। आज हम आपका सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। बेटा सबसे पहले आपको माइग्रेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। माइग्रेशन होता है वन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके बेटा, देखो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, किस लिए जाएंगे हम? अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी जॉब के लिए, ठीक है, जहाँ हमें फैसिलिटी मिलती होगी वहाँ। लेकिन बेटा ओल्डन टाइम्स में अगर हम माइग्रेशन कहें कि अब स्टार्ट हुई है, अब हम एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, जॉब के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन नो, जो माइग्रेशन थी ये ओल्डन टाइम्स में भी होती थी। ठीक है, तो आज हम माइग्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। माइग्रेशन इज़ द सिस्टेमेटिक मतलब रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोगों की मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मैनकाइंड एंड माइग्रेशन हैव बीन लिंक्ड टू ईच अदर सिंस एंशियंट टाइम्स। जो माइग्रेशन है, मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ काफ़ी पुराने समय से ही जुड़ी हुई है। एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय से। ह्यूमन बीइंग्स would not have continued to exist without migration। जो ह्यूमन बीइंग हैं वो माइग्रेशन के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अगर आपको कहा जाए कि आप सारा दिन घर पर बैठकर ही अपनी सारी नीड्स कंप्लीट कर लोगे, नो, आपको भी माइग्रेशन तो होना पड़ेगा, ठीक है, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। ओके, दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करते हैं, किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। देखो बेटा, पहले लोगों को जहाँ पर फूड मिल जाता था वहीं से वो फूड लेके वहीं पर रहने लग जाते थे। उनका कोई परमानेंट रहने की जगह नहीं थी, टेम्परेरी जहाँ पर भी मिल गया खाने के लिए वहीं पर उन्होंने अपना शेल्टर बना लिया। द सेटल्ड लाइफ का मतलब होता है परमानेंट रहना। देखो बेटा, उन्होंने सेटल्ड लाइफ कब स्टार्ट की? देखो बेटा, वो फूड के लिए कभी किधर चले गए, कभी किधर चले गए, उनकी सेटल्ड लाइफ ही नहीं थी। लेकिन जब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए, फूड प्रोड्यूसर मतलब जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, तब उनकी कौन सी लाइफ स्टार्ट हुई? सेटल्ड लाइफ, परमानेंट शेल्टर। ठीक है, सेटल्ड लाइफ बिगेन एनी ओनली आफ्टर द मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर। क्लियर है बेटा? तो अगर आपसे कोई कभी भी पूछे कि जो ह्यूमन बीइंग है, अर्ली मैन है, उनकी सेटल्ड लाइफ, परमानेंट जो शेल्टर है वो कब स्टार्ट हुआ? आफ्टर बीइंग ए फूड प्रोड्यूसर। ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड। उन्होंने क्या किया बेटा, पहले वो एक जगह पर रहते थे, वहाँ पर उन्होंने क्या करना, उस लैंड के पीस पर जो क्रॉप है वो ग्रो करते थे। मान लो उन्होंने वीट ग्रो की है, जितनी देर उस लैंड पर वीट ग्रो होती रहेगी वो वहाँ पर रहेंगे। लेकिन जब उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होगी, फर्टिलिटी मतलब बेटा उपजाऊ शक्ति ख़त्म होगी, जब वो उस लैंड ने वीट देना बंद कर दिया अच्छे से, तो फिर वो दूसरी जगह पर चले जाएंगी, वहाँ पर रहेंगी, वहाँ पर वो क्रॉप है वो ग्रो करेंगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है, ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड टिल द सॉइल वाज फर्टाइल। जब तक जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी। देन ही वुड अबॉन्डन इट, तब वो उसको छोड़ देंगे। एंड मूव टू ए न्यू पीस ऑफ लैंड, और एक नए लैंड के पीस के पास चले जाएंगे। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स वाज नॉन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को हम कौन से एग्रीकल्चर कहेंगे? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा बेटा। आगे देखो, डू यू नो इन रेफरेंस टू एनिमल्स। देखो अभी तो हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग फूड के लिए, शेल्टर के लिए माइग्रेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन इम्प्लाइज देयर मूवमेंट फ्रॉम रीजन, मतलब वो किस लिए करते हैं? एक रीजन से दूसरे रीजन पर, हैबिटेट के लिए, रहने के लिए। टू अनदर टू ब्रीड, मतलब ब्रीड का मतलब होता है बेटा नस्ल। जैसे हम कहते हैं कि जहाँ पर उनके जैसे जैसे डॉग है वो वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे डॉग रहते हैं।
ठीक है, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, फाइंड फूड के लिए, अवॉइड कोल्ड वेदर। ठीक है, अगर उनको ज़्यादा ठंड लग रही है तो वो किसी हॉट वेदर क्लाइमेट में चले जाएंगी, अगर गर्मी लग रही है तो कोल्ड वेदर में आ जाएंगे। ठीक है, तो माइग्रेशन सभी करते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स होंगी वो माइग्रेट करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। ओके बेटा, आगे देखिए। देखो बेटा, अब इसमें बताया गया माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में भी माइग्रेशन होती थी। इन अर्लियर टाइम्स अ माइग्रेशन वाज कैरीड आउट विद इन ए लिमिटेड एरिया। पुराने समय में देखो बेटा, लिमिटेड एरिया में ही माइग्रेशन करेंगे, क्यों? एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनके पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, वो दूर कहाँ जाएंगे, एक लिमिटेड एरिया ही होगा जहाँ तक वो माइग्रेट कर सकते हैं। पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स, क्योंकि लोगों को चलना भी पड़ेगा और अपना सामान भी खुद कैरी करना है उन्होंने। उनके पास कौन सा गाड़ियाँ थी पहले कि सामान भी कैरी कर लिया, खुद भी उसमें बैठकर लॉन्ग रूट पर चले गए। दे वर स्केयर्ड टू ट्रैवल टू फार अवे, दूसरा उनको दूर जाने में डर भी लगता था, क्यों? पीपल ड्यू टू डिफ़िकल्टीज मैनी माइट्स, क्योंकि बेटा उनको कई कहानियाँ सुनाई जाती थी बेटा। जैसे पहले ये भी कहा जाता था कि जो भी समुद्र पार करके दूसरी तरफ जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी माइट्स, सुपरस्टिशंस मतलब वही हो गया, अंधविश्वास थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दूर जाने से डरते भी थे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स मतलब जैसे हम कहते हैं पुराने ज़माने की रूढ़िवादी जो पुरानी सोच थी उनकी, ये चेंज कैसे हुई? अंडरवेंट ए ग्रेट चेंज विद एजुकेशन। आपको पता ही है बेटा, जब हमारी लाइफ में एजुकेशन आ गई, हमने बुक्स पढ़ी, हमारे टीचर्स ने हमें बताया, हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया, तब हमें पता चल गया कि जो ये पहले बातें कही जाती थी वो गलत थी। ठीक है, तो उनकी जो थिंकिंग थी वो चेंज होनी शुरू हो गई, लॉजिकल थिंकिंग बन गई। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है लॉजिक होना चाहिए, मतलब जो भी आप कह रहे हो ना करके दिखाओ तभी हम विश्वास करेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज़, और जब हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया, और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, तो लोगों के अंदर जो ये डर बैठा हुआ था, माइट्स थी उनके अंदर कि अगर हम दूसरी जगह पर जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, वो सारी जो कहानियाँ थी उनके मन से निकल गई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश बेटा जब अंग्रेज थे उनके टाइम की बात है, इंडियंस वर इनकरेज टू माइग्रेट, वो इंडियंस को इनकरेज करते थे कि आप जाओ, दूर जा पर जाओ, बाहर जाके काम करो, सेटलर वर्क इन द कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर लोग आकर रहने भी लगे, काम भी करने लगे। मैनी इंडियंस साइंड एग्रीमेंट्स टू गो अब्रॉड, जब ब्रिटिशर्स से उन्होंने कई बार बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन किए अब्रॉड मतलब बाहर जाने के लिए, जैसे बेटा फॉरेन कंट्रीज़ में फॉर ए फिक्स टाइम। दे हैड द चॉइस टू कम बैक और परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड। ठीक है, उनके पास चॉइस होती थी कि अगर वो वापस आना चाहते हैं एक बार फॉरेन जाके फिक्स टाइम के बाद तो वो वापस भी आ सकते थे, अगर वो वहीं पर परमानेंट सेट होना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हो सकते थे। ठीक है बेटा, तो ये हमें पुराने टाइम की माइग्रेशन बताई गई है और अब की। आगे देखो, द ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव्ड दैट इफ़ यू ट्रैवल अक्रॉस ए सी यू विल लॉस योर कास्ट। देखो बेटा, जो पहले के लोग थे, ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, उनके अंदर ये भी थिंकिंग थी कि अगर आपने सी मतलब कि एक समुंदर को क्रॉस कर लिया तो आप अपनी कास्ट खो दोगे, यू विल लॉस योर कास्ट, एज अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजिकल ओशन इज ए रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड्स, क्योंकि उनको ये था कि जो ओशन है, जो समुंदर है, एक गॉड की रहने का उनका रेस्टिंग प्लेस है, एंड हैंस शुड नॉट बी डिस्टर्ब, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। समझ आया बेटा कि वो ये कह रहे थे कि जो समुंदर हैं वो देवताओं के मतलब जो गॉड है उनके रहने रेस्टिंग प्लेस है, और अगर हम इनको क्रॉस करके जाएंगे तो मान लो हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपनी कास्ट को खो देंगे, इसीलिए वो ओशन को सी को क्रॉस नहीं करते थे। ये ऑर्थोडॉक्स पीपल की थिंकिंग थी, लेकिन जैसे ही एजुकेशन आई, लॉजिकल थिंकिंग आ गई लोगों में, और उनकी ये जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई। ओके बेटा, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, बाय बेटा।